Okay, so guys, it's that time of the year. I am in San Francisco for Samsung Galaxy Unpacked and यहाँ पे Samsung ने अपने लेटेस्ट Galaxy S26 लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। मैं लेके आया हूं आपके लिए सारी डिटेल्स। ऑफ कोर्स सबसे पहले इंक्लूडिंग ऑल दीज थ्री फोन्स हमारे पास में है Samsung Galaxy S26, फिर आता है S26 Plus एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय फेवरेट Samsung Galaxy S26 Ultra। दोस्तों इन अ नटशेल अगर मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले इन फोन्स के बारे में, तो आई मस्ट से दीज आर द स्मार्टेस्ट AI स्मार्टफोन्स। मतलब AI को सैमसंग एकदम अलग लेवल पे लेके जा चुका है। ऑफ कोर्स ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट्स है वो तो बहुत सारे हुए ही हैं एंड मतलब एक्सपीरियंस है ना वो और ज्यादा पॉलिश्ड है और ज्यादा प्रीमियम हो गया है विद दिस S26 लाइनअप। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर। हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इन तीनों फोन्स के बारे में, आपको बताने वाला हूँ सारी डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, पता लगाते हैं सैमसंग ने क्या किया है इन फोन्स के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन फोन्स के साथ में। तो एक चीज जो मैं इंसिडेंट नोटिस कर पा रहा हूँ वो है इन फोन्स का इन हैंड फील। मतलब पहले भी काफी अच्छा था, अब लगता है थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइन सैमसंग ने कर दिया है। दिस इज द स्मॉल पॉकेट रॉकेट, मैं इसको बोल सकता हूँ। द S26 एक काफी अच्छा इन हैंड फील लेके आता है और बैटरी कैपेसिटी इसके अंदर भी बढ़ गई है। अगर आपको जाने थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन साइज पिक करना है तो दिस इज द S26 Plus एंड इफ यू वांट टू गो ऑल इन तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट ऑफ द बंच, द Samsung Galaxy S26 Ultra। एंड यहाँ पे अभी राउंडेड कॉर्नर्स हो गए हैं। फोन जो है वो 7.9 mm के स्लीक प्रोफाइल के साथ में आता है जस्ट 214 ग्राम्स। तो मुझे लगता है कि इन हैंड फील जो है वो और काफी अच्छा हो गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, तो इट्स प्रीटी स्टैंडर्ड विद सैमसंग जो सैमसंग रखता है इन तीनों ही फोन्स में कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमारे पास में एक 6.3 इंच का स्क्रीन, ये एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, रनिंग एट 120 हर्ट्ज। डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल हमको इसके अंदर मिल जाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं S26 Plus की, तो दिस इज एट 6.7 इंचेस, ये क्वाड HD प्लस स्क्रीन लेके आता है, यहाँ पे प्रो स्केलर टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में है एंड दिस अगेन रन्स एट 120 हर्ट्ज। यहाँ पे डायनेमिक एमोलेड 2x स्क्रीन, बट दिस इज वेयर द रियल मैजिक इज। ये है 6.9 इंचेस का क्वाड HD प्लस स्क्रीन, ऑफ कोर्स डायनेमिक एमोलेड 2x टेक्नोलॉजी है, प्रो स्केलर भी यहाँ पे है एंड यहाँ पे वी हैव फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्रिवेसी स्क्रीन जो पिक्सल लेवल पे काम करता है। और मतलब यू कैन कंट्रोल की आसपास के बार अगर कोई ताक झांक करने वाला हो तो यू कैन इनेबल इट एंड सेलेक्टिव तरीके से आप नोटिफिकेशंस को जो है उसको हाइड कर सकते हैं। इन सेलेक्टिव एप्स यू कैन यूज इट। मतलब एकदम अल्टीमेट बिजनेस यूजर्स के लिए या नॉर्मल यूजर्स के लिए भी एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी सैमसंग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कैमरास की, तो यहाँ पे दीज टू हैव द एग्जैक्ट सेम कैमरा सेटअप इन बिटवीन, जहाँ पे वी हैव 50 मेगापिक्सल्स मेन कैमरा, देन वी हैव 12 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड एंड 10 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो कैमरा। जो Samsung S26 Ultra है यहाँ पे कैमरा में सॉलिड अपग्रेड्स हो गए हैं, बिकॉज हमारे पास में मिल जाता है हमको 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, जहाँ पे एपर्चर हो गया है f1.4 विच इज रियली ब्राइट। अगर हम बात करते हैं तो इंप्रूवमेंट इज अप टू 47%। देन हमारे पास में 50 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि ऊपर लगा है, 50 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो कैमरा भी है और यहाँ पे भी अभी f2.9 एपर्चर है। तो जो लाइट इनपुट है वो 37% और ज्यादा एनहांस हो गया है। मतलब नाइटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये फोन्स एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। और ऑफ कोर्स 10 मेगापिक्सल्स का 3x जूम वाला कैमरा भी हमारे पास में है। सेल्फी कैमरा इज ऑल सेम इन द बंच विच इज 12 मेगापिक्सल्स एट f2.2 एपर्चर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे इन दिस Galaxy S26 Ultra हमारे पास में है द Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 फॉर Galaxy, जहाँ पे अक्रॉस इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। आपको पता है वी गेट द बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। जो रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट से फोन लेके आता है हमारे पास में है 12 GB रैम विद 256 GB ऑफ स्टोरेज, 12 GB रैम विद 512 GB स्टोरेज, और अगर आपको जाना है बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो वी हैव 16 GB रैम एंड 1 TB ऑफ स्टोरेज। ये जो फोन्स हैं S26 एंड S26 Plus ये लेके आते हैं Exynos 2600 प्रोसेसर। यहाँ पे हमारे पास में है 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज या फिर 12 GB रैम के साथ में 512 GB स्टोरेज। इनफैक्ट दोस्तों जो बैटरी कैपेसिटी है उसमें सैमसंग ने इंप्रूवमेंट्स कर दिया है अपने इस छोटे वाले फोन में, जहाँ पे साइज छोटा है ऑलरेडी बट स्टिल अभी एक बड़ी 4300
mAh की बैटरी हमको मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग आप कर सकते हैं 25 वॉट्स। जो S26 प्लस है वो लेके आता है 4900 mAh की बैटरी, जिसको आप चार्ज करेंगे एट 45 वॉट्स। एंड यहाँ पे इन दिस S26 अल्ट्रा हमारे पास में एक 5000 mAh की बैटरी है, जिसको आप चार्ज कर सकते हैं एट 60 वॉट्स। बेसिकली फास्ट चार्जिंग का हमको मजा मिलेगा, आधे घंटे में आप 0 to 70% तक चार्जिंग को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एनहांसमेंट्स की, मतलब कैसे आप फोन को इंप्रूव करते हैं, तो बेसिकली जो AI का मैजिक है ना वो चारों तरफ सैमसंग ने फैला दिया है। एंड बहुत सारे AI फीचर्स हैं। मतलब देखो गैलेक्सी S24 हम सभी को पता है वाज द फर्स्ट AI स्मार्टफोन फ्रॉम सैमसंग। एंड ग्लोबली हमने देखा किस तरीके से सैमसंग ने मतलब लिटरली डेमोक्रेटाइज कर दिया AI को, जहां पे 2024 के एंड तक 200 मिलियन डिवाइसेस में गैलेक्सी AI वाज रनिंग। 2025 के एंड तक आते आते नंबर बढ़ के गया है 400 मिलियन तक, और अभी 2026 के एंड तक सैमसंग का टारगेट है टू हिट 800 मिलियन गैलेक्सी डिवाइसेस जिनमें गैलेक्सी AI चले। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फोन्स है ना ये लेके आते हैं द बेस्ट ऑफ AI एक्सपीरियंस फ्रॉम सैमसंग। मैं सिंपल चीजें स्टार्ट करता हूँ, मतलब कैसे AI आपकी हेल्प करने वाला है। अभी देखो वीडियो में हमारे पास में एक नया होराइजन लॉक का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे बड़े आराम से अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अगर आपका हाथ ऐसे भी जा रहा है तो भी फोन जो है वो एकदम आपको स्टेबल वीडियो देता है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इन दिस सैमसंग S26 अल्ट्रा, तो ये 4K वीडियोस जो है वो एकदम आपको सुपर स्टेबल AI फ्रेमिंग की हेल्प से मिल जाती है, बिकॉज 8K वाला सेंसर हमको इसके अंदर मिल जाता है। अगेन प्रीटी यूजफुल AI फीचर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो थिंग्स लाइक एडिटिंग, जहां पे बड़े आराम से विद जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट्स आप एडिट्स कर सकते हैं अक्रॉस योर फोटोज, वो बड़े आराम से चीजें काम करती हैं। वेरी वेरी गुड। अगर हम बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे नाउ बार की, तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं। मतलब इंस्टेंटली यू हैव योर डेज ब्रीफ नाउ ब्रीफ के अंदर, नाउ बार के अंदर, तो वो जो चीजें हैं वो डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आती हैं। देन यू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक नाउ नज, जहाँ पे रियल टाइम सजेशंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप किससे चैट कर रहे हैं, फोन को लगता है कि हाँ अभी आपको शायद इसकी जरूरत पड़ेगी, तो जो नाउ नज है वो बड़े आराम से काम करता है। उसके अलावा दोस्तों टॉक अबाउट ऑटोमेटेड ऐप एक्शंस, मतलब जेमिनाई में आप जस्ट वॉइस कमांड्स के थ्रू आपको अगर उबर बुक करनी है फॉर एग्जांपल, वन वॉइस कमांड, तो जो एजेंटिक AI का पूरा मजा है ना वो आपको इन फोन से मिल जाता है, विच इज रियली रियली फैंटास्टिक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थिंग्स लाइक सर्कल टू सर्च, अभी ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है एक ही साथ। तो मतलब अगर आप कुछ सर्कल करते हैं तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स को ये एक साथ स्कैन करेगा, एक साथ सर्च करेगा। AI का एक्सपीरियंस डेफिनेटली एनहांस करेगा। बिक्सबी जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हो गए हैं। क्रिएटिव स्टूडियो में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स बनाने हैं, इन्विटेशंस बनाने हैं, वॉलपेपर्स बनाने हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ फोटो असिस्ट के बारे में कि कैसे आप बड़े आराम से वॉइस कमांड्स के थ्रू चीजें कर पाएंगे। तो मतलब AI एक्सपीरियंसेस। एंड उसके अलावा दोस्तों द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आपको बताया गैलेक्सी AI इज सिस्टम वाइड, जो कि प्रॉपरली ऑल अक्रॉस इस डिवाइस में काम करने वाला है। तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सीमलेस होगा। और फिर हमारे पास में नॉक्स की प्रोटेक्शन तो है ही विदाउट अ डाउट। तो यहाँ पे दीज फोन्स, मतलब हम चाहे कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 की प्रोटेक्शन का नाम करें, चाहे हम बोलें IP68 रेटिंग के साथ कैसे डिवाइसेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, या हम बात करते हैं नए आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑल अराउंड भी कि कैसे सैमसंग इज अगेन यूजिंग द रिसाइकलिंग वाली अप्रोच की यहाँ पे अभी हमको टोटल 10 मटेरियल्स जो हैं वो मिल जाते हैं जो कि रिसाइकल्ड फॉर्म में इन फोन्स में सैमसंग ने यूज किए हैं। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी unique polished experience of these phones from Samsung, the latest S26 lineup। आप बताओ कि आपको इनमें से वैसे कौन सा वाला फोन ज्यादा पसंद आ रहा है। My personal pick is this one, especially for that privacy screen। मतलब जिस लेवल पे Samsung ने टेक्नोलॉजी को काम में लिया है ना, यहाँ पे ऑल अराउंड अलग अलग एंगल्स पे लिटरली नो वन कैन स्नीक इन। वो जो झांकते हैं ना लोग कि आपके फोन में क्या हो रहा है, इसमें भैया वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। मतलब काफी ज्यादा रिलीफ है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज समटाइम्स देयर इज सम सेंसिटिव टेक्स्ट या समथिंग एंड यू नॉट वांट कि आपके बगल वाला इंसान जो है वो झांक के देख लेगा कि भैया फोन की स्क्रीन में क्या हो रहा है। तो ये जो फोन है ये वो टेक्नोलॉजी लेके आता है। एंड अगेन डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ओवरऑल रिफाइनमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, डेफिनेटली अ सॉलिड लाइनअप फ्रॉम सैमसंग। ये है द गैलेक्सी S26 सीरीज। अनबॉक्सिंग वीडियोस जल्दी आने वाली हैं विद इवन मोर डिटेल्स। इंडिया की प्राइसिंग क्या होगी वो सब चीज आपको बताऊंगा दोस्तों बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए That's it from my side from the Galaxy Impact in San Francisco। दोस्तों आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट करते हुए अपनी मन की बात लिखना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।